नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कश्मीर के मालबाग में आतंकी हमले में हुए शहीद जवान कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। रांची के सेक्टर 2 स्थित सीआरपीएफ 133 बटालियन में साहेबगंज के सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। सुबह 7 बजे रांची से हेलीकॉप्टर से शहीद जवान कुलदीप उरांव के पार्थिव शरीर को अब साहेबगंज भेजा जाएगा। और लातेहार से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लातेहार में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुल निर्माण में लगे मुंशी और मजदूरों के साथ मारपीट की है। लेवी को लेकर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। चंदवा थाना क्षेत्र के मरमर गांव की यह घटना है। तो देखिए लातेहार से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। पुल निर्माण में लगे मुंशी और मजदूरों से मारपीट की है नक्सलियों ने। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने लेवी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया है। चंदवा थाना क्षेत्र के मरमर गांव की ये घटना है। इधर दिल्ली में बाढ़ पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई थी। बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश की समस्या पर इस बैठक में चर्चा हुई। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ पर रणनीति बनाने का भी निर्देश दिया गया है और नुकसान कम करने की बात भी गृह मंत्री ने कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व पार्टी अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। इसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सलाहकार समिति के सदस्यों ने महागठबंधन का स्वरूप जल्द से जल्द तय करने पर जोर दिया। बैठक में कांग्रेस महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर और अजय कपूर समेत प्रदेश के कई नेता मौजूद थे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र बेहद छोटा होगा। इस बार सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त को खत्म हो जाएगा। साथ ही सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक पर इस फैसले पर मुहर लगी है। तो कोरोना महामारी है और कोरोना वायरस के चलते हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो स्पेसेस ज़्यादा जगह पर जहाँ हो वहीं पर हम लोग सत्र चलावें। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए सत्र छोटा किया गया है और चूंकि बिहार सरकार का जो भी काम होगा इस सत्र में पूरा हो जाएगा। तो 3 से 6 अगस्त तक, 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो और स्पीकर साहब सब पहुंचेंगे बिहार विधानसभा तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। इधर सत्र पर मुहर लगने के साथ ही कैबिनेट ने अनाधिकृत रूप से रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। इसे 15 गुना से बढ़ाकर 30 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा SC/ST छात्रावास निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ की राशि जारी करने को लेकर हरी झंडी दी गई है। यह छात्रावास किशनगंज और फारबिसगंज में 560 बेड वाला बनेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 10वीं पास करने वाले छात्र छात्राओं को नामांकन अवधि में विस्तार दिया है। अब छात्र 31 दिसंबर 2020 तक नामांकन करा सकेंगे। देश विदेश के श्रद्धालु 6 जुलाई से देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। झारखंड सरकार के ऑफिशियल टीवी चैनल झार.gov.tv के अलावा देवघर जिला प्रशासन के सोशल मीडिया पेज भी सुबह और शाम की आरती और पूजा का ऑनलाइन प्रसारण करेंगे। दरअसल इस बार श्रावणी मेला रद्द कर दिया गया है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्शकों को बाबा के वर्चुअल दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। सुबह और शाम का दर्शन लोग देख पाएंगे झार.gov पे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है हमारे ज़िले का, उस पे भी हम लोग उसका लिंक देंगे और संभवतः रविवार को हम लोग इसके सभी को सूचना देंगे कि किस किस प्रकार वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया पेज है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और जो हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, उस पर भी हम लोग ऑनलाइन और लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह की केबीसी नैनो सामान्य ज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसे प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने विधानसभा सभागार में किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ने आईएएस रणजीत सिंह को शुभकामनाएं दी, तो वहीं कोरोना काल में इसे छात्रों के लिए वरदान बताया। तो लगा कि ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आने वाले दिनों में ये पुस्तक तमाम लोगों के लिए उपयोगी हो। मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने यानी शिक्षा मंत्री महोदय के साथ मिलकर हम लोगों ने एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक का लोकार्पण किया है। डॉक्टर रंजीत जी उन्होंने इस किताब को लिखा है और जैसा कि हमने सरसरी तौर पर देखा है कि यह जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे खुशी है आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी और हमारे मंत्री वर्मा जी दोनों ने आज मेरे बुक का लोकार्पण किया और यह बुक जो है कोरोना के समय में जब लॉकडाउन चल रहा था उस दरमियान लिखी गई है और यह बुक अब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक निकली है उन सभी का सार और उससे अपग्रेड किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एसके सिंह पर वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक विफलता, वैधानिक संकट और मनमानी नियुक्ति करने के साथ ही नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी विधायक सहित 6 सिंडिकेट सदस्यों ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की है। फागू चौहान ने आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर विश्वविद्यालय मुख्यालय जाकर जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आज ये टीम दरभंगा पहुंची। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके सिंह का 3 साल का कार्यकाल मार्च 22 तारीख को खत्म हो गया। इसके कारण पूर्व कुलपति के अनुपस्थिति में जांच टीम फाइलों को खंगालने में जुटी है। दरभंगा में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में बसे 5 पंचायतों के करीब 50,000 परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की ये शायरी दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में बसे 5 पंचायतों के लगभग 50,000 परिवारों के दर्द के किस्से बयां करती है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोशी की नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव में पानी फैलने लगा है। कई गांव और पंचायत नदी के पानी से घिर गए। इस साल भी तबाही का मंजर दिखने लगा है। नदियां उफान पर है। कटाव से गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। पश्चिमी तटबंध के पूर्वी भाग में जो भी लोग बसे हुए हैं, इन सभी लोगों का जो मुख्य साधन है प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का, वो केवल नाव है। लगभग साल में 4 से 5 महीना नाव के सहारे ही लोगों का आवागमन हो पाता है। बाढ़ के बाद इस इलाके के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। चचरी के पुल ध्वस्त हो जाते हैं। लोगों का लाइफलाइन सिर्फ नाव ही रहता है। खाने पीने का सामान हो या जरूरत की चीजें, आवागमन सिर्फ नाव के माध्यम से ही संभव हो पाता है। हर साल बाढ़ की तबाही से परेशान स्थानीय लोग पुनर्वास की मांग बीते कुछ सालों से करने लगे हैं, लेकिन उनकी आवाज हुक्मरान तक नहीं पहुंच पाती। घर के दुआर के माल जाल लोग बेच के सबके दिक्कत है। बान ओगराने छिए, हमरा के जमीन चाहिए, पुनर्वास चाहिए, बुझलिए। पुनर्वास देवे तब ने मेरे बाले बच्चे लोग बेद रहबे अथीर भए के। बान सड़क पर छिए, लोग चिप दै छे, माल के चिप दै छे, बच्चा के चिप दै छे। ग्रामीण चाहते हैं जो पुनर्वास हो जाए तो मान लीजिए उपट कर चले जाए, पानी से बच जाए। क्या स्थिति तो गड़बड़ बराबर ही रहेगा। अधिकारियों की माने तो बाढ़ के पानी से फिलहाल 5 पंचायत प्रभावित हो चुके हैं। जहां जहां पानी फैल रहा है उन इलाकों के लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया। फिलहाल 85 निजी नाव और 17 सरकारी नाव को भी तैयार रखा गया है। कुछ जगहों पर 1 जुलाई से
सरकारी स्तर पर नाव का परिचालन शुरू भी कर दिया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रखंड प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने अब तक मतलब निजी और सरकारी नावों का इकरारनामा नाविकों के द्वारा कर लिया गया है। 1 जुलाई से वहाँ मतलब नाविक जो अपना नाव लेकर चलाएंगे और जैसे जैसे मतलब बाढ़ की स्थिति भयावह होगी, बढ़ती जाएगी, उस तरह से हम लोग अपना 19 अब तक ऊंचे संरचनाओं का गठन किया गया है, चयन किया गया है, जहाँ से लोगों को वहाँ लाकर हम लोग उसका संचालन कराएंगे। इस साल भी बाढ़ इलाके के लोगों के लिए कहर बरपाने को तैयार है। बाढ़ की विभीषिका से डरे लोग बांध पर झोपड़ी बनाने के साथ पशु के खाने पीने के सामान और अपनी जरूरत के सामानों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। अब देखना ये है कि चुनावी साल होने के कारण जनप्रतिनिधियों और सरकार के लिए लोगों के पुनर्वास की मांग कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर शहर में कल से क्लीन मुजफ्फरपुर ग्रीन मुजफ्फरपुर अभियान चलेगा और अगले 3 दिनों तक शहर की साफ सफाई की मॉनिटरिंग खुद नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा करेंगे। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के अंबार को 100 ट्रैक्टर के जरिए रोतनिया स्थित डंपिंग स्थल तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही शहर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव घर घर किया जाएगा। मंत्री जी मच्छर मारने के अभियान को भी शनिवार से नगर निगम के द्वारा शुरू करवाएंगे। शहर में लगने वाले जल जमाव को फिलहाल 12 घंटे में हर हाल में निकालने की बात मंत्री जी ने कही है। जो रोतनिया के विरोध के कारण जो कूड़ा डंप हो गया था सड़कों पर, उसका 3 दिनों के अंदर पूरे कूड़ा को यहाँ से निष्पादन रात्रि में कराएंगे और उसका मॉनिटरिंग खुद हम करेंगे। प्रमोशन और पदनाम बदलने की मांग को लेकर सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारी प्रमोशन और पदनाम बदलने की मांग कर रहे हैं। में काम कर रहे हैं लोगों की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर ना किसी रैली की है और ना ही किसी मार्च की रैली है, बल्कि यहाँ बिहार के जो सचिवालय है उसके अंदर अपनी मांगों को लेकर के ये बड़े संख्या में जो यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी है वो हाथों में तख्तियाँ लेकर के अपनी मांग करने के लिए जो काला बिल्ला है वो उसे लगा करके लगातार अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी जो पदोन्नति है वो की जाए, वहाँ पे जो पदनाम है उसे वो बदला जाए। और ये लंबी जो लाइन है और इसमें बड़े संख्या में जो कर्मचारी हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। हमारी मांगे ये है कि हमारा पदनाम है उसको अपग्रेड किया जाए, सहायक को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाए, एलडीसी को कनीय सहायक किया जाए, यूडीसी को बढ़िया सहायक किया जाए। और दूसरा, प्रोन्नति के लगभग 90% पद हमारे यहाँ रिक्त है और उस 90% रिक्त पद होते हुए भी हम लोग 100% आउटपुट दे रहे हैं, फिर भी सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। ये आप देख रहे हैं जो महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर इतनी लंबी लाइन लगा करके खड़ा रहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, आप लोगों की क्या मांगे हैं? सरकार से बार बार अपनी मांगों को लेकर के हम लोगों ने अनवरत संघर्ष जारी रखा है, लेकिन इसके बाद भी हमारी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। सीधी सी मांग है कि अगर पदोन्नति नहीं होती है या फिर पदनाम में अगर बदलाव नहीं किया जाता है तो सरकार सचिवालय के कर्मी जो है अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसके लिए पूरे प्रदेश में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिहार के सूचना और जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि हर शख्स को 2 मास्क मुफ्त में दिया जाएगा। मास्क पहनने को अब अनिवार्य किया जाएगा और निर्णय ये लिया गया है कि 50 रुपये का फाइन इम्पोज किया जाएगा मास्क नहीं पहनने पे। परंतु मास्क पहनने के कल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए 2 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाएंगे साथ में। आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए कमर आलम का कहना है कि वो तमाम जिलों में जाकर मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें यह बताएंगे कि नीतीश कुमार के रहते मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कमर आलम की पहचान आरजेडी के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर होती रही है। हम लोग अब आ गए हैं,
पूरी तरह से गांव-गांव में बिहार के कोने-कोने में जाएंगे और मुसलमानों से सच्चाई बताएंगे। और मुसलमान भाई, यकीन है मुझे कि मुसलमान भाई चूँकि जज्बाती कौम है हमारी कौम, तो निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ पूरी तरह से लौट कर आ जाएंगे। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची पुलिस के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव जवान क्वारंटीन किए गए हैं। दुर्वा, अरगोड़ा, चुटिया थाने के जवानों को कोरोना है, तो वहीं बरियाती और हिंदपीढ़ी थाने के जवानों को भी कोरोना हुआ है। तो बड़ी खबर रांची से, जहां रांची पुलिस के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पॉजिटिव जवानों को क्वारंटीन किया गया है। दुर्वा, अरगोड़ा, चुटिया, बरियाती और हिंदपीढ़ी थाने के जवानों को कोरोना हो गया है। दरभंगा में बच्ची की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। बच्ची के परिजनों का आरोपी कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले को दबा रही है। दरभंगा से रिपोर्ट देखिए। दरभंगा के पतोर में बुधवार को हुई बच्ची की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ। अभी तक न पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और न ही हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बच्ची के माता पिता का कहना है कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस पैसा लेकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लड़की को सवेरे पकड़ के बुला लिया, पकड़ के ले गया घर में, उसको बलात्कार करके डोरी खुला हुआ था और उसके बाद तार से खींच करके उसको फांसी लगा के, जैसे यहाँ पर निशान जैसे तार से खींचा, उसको मार करके और घिउरा नुनवा के लत्ती में उसको ढक दिया। वाला पैसा घूस देकर फौजिया ने मार के आते के बाद पुलिस वाला अपने से जरेलक हन। हमरा कोई समाज के नहीं जा देलक जराबेला, सब समाज के मार मार के भगावे छल। जेना मन हो चले तेना पार दे छले मार के, सब डरे भाग जाए छले। कोई हमर लाश के नहीं गिरे अथी जारलक। एसएसपी बाबूराम का कहना है कि मामले में 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी अर्जुन मिश्र अभी फरार है। बच्ची के साथ रेप वाली घटना पर एसएसपी का कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जो एफआईआर में एलिगेशन लगाए गए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के और गला दबाकर हत्या करने के, उसमें कितनी सच्चाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात स्पष्ट हो पाएगी। मामले में परिजनों ने आम चुनने गई बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। जाप प्रमुख पप्पू यादव के पहुंचने से मामला राजनीतिक हो गया है। पप्पू यादव ने मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जिस तरह की शिथिलता बढ़ती गई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मास्क नहीं लगाएंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, सबको यह पता है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। बिहार में आज जो तस्वीर नजर आई वो कुछ यही बयां कर रही है। मास्क जरूरी है और ये जीवन रक्षक है। कई महीनों से लोगों को ये लगातार समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बिहार में इसके लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है, लेकिन हकीकत में अंदर शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि बिहार की सड़कों की हालत का जब न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया तो हालात खतरनाक नजर आया। सबसे पहले राजधानी पटना की तस्वीरों को देखिए, जहां किस तरह लोग बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। न बीमारी का डर और न ही संक्रमण का खतरा। हालांकि जब सवाल पूछने की बारी आई तो लोग बहाने बनाते दिखे। लगा ही रहे लगा ही रहे जुर्माना लगेगा, ये मालूम है आपको? जी मालूम है, जानते हैं कि ऑटो में भी जो है पढ़ाई करती है। हाँ। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? 50 रुपये जुर्माना लगेगा, मालूम है ना आपसे? बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। हाथ से लगाइएगा ना? हाँ लगाएंगे। हाथ से लगाइएगा, संकल्प ले रही है। मास्क लगाएंगे। जमुई जिले में भी हालात कमोबेश कुछ इसी तरह का दिखा, जहां लोग सड़कों पर बेखौफ घूम रहे थे। पूर्णिया में कुछ लोग मास्क लगाकर बाहर निकले तो कुछ यूं ही घूमते दिखे। भागलपुर में इस नियम को लेकर कहीं भी सख्ती नहीं देखी गई। चौक चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी के सामने से लोग बिना मास्क लगाए गुजरते दिखे।
लोगों की गलती पर दरभंगा में प्रशासन सख्त जरूर नजर आया, जहां एसपी खुद लापरवाह लोगों की क्लास लगाते दिखे। सरकार के आदेश के बावजूद ऐसा देखने में आ रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने निकल रहे हैं। इसको लेके हम लोगों ने अभियान को तेज किया है कि ऐसे जो भी वाहन मालिक हैं जो बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नालंदा में सामाजिक कार्यकर्ता कुछ लोगों को जागरूक करते दिखे और उनके बीच गुलाब और मास्क बांटते दिखे। यहाँ ये बता दें कि बिहार में नए नियम के तहत मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है, साथ ही 2 मास्क भी दिए जाएंगे। दरअसल कोरोना काल में मास्क जीवन रक्षक है और इससे संक्रमण फैलने का खतरा तो कम होता ही दूसरे को बचाने में भी मददगार है। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क को जरूरी समझें, क्योंकि ये जिंदगी बचाने में मददगार है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदर, भागलपुर से राहुल, दरभंगा से विपिन, पूर्णिया से प्रवीण, नालंदा से कुमार अभिषेक के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार जारी।